मानसून कलेक्शन बचाने के दौरान आग में फंसी अपराजिता। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर अपराजिता की जान खतरे में पड़ने वाली है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अपराजिता और रक्षित की दोनों फैमिली ऑफिस पहुंचती हैं। दोनों के पिता अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिलाई बुनाई के काम में जुट जाते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। सभी लोग मानसून कलेक्शन को समय पर पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान मालती भी वहां मौजूद होती है और वह सुधा से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सुधा उसे माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सगाई को लेकर भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन जल्द ही सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। रक्षित अपनी मां से साफ कह देता है कि फिलहाल उसे काम पर पूरा ध्यान देना है। इसी वजह से सगाई और अंगूठी को लेकर चल रही सारी बातें वहीं खत्म हो जाती हैं और किसी तरह की सगाई नहीं होती। इस पूरे माहौल के बीच अपराजिता भी काफी परेशान नजर आती है। इसके बाद अपराजिता कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर चली जाती है। वह अकेले बैठकर अपने दिल की बातें करती हुई नजर आती है। रक्षित जब उसे ऑफिस में नहीं पाता तो उसके पीछे चला जाता है। वहां पहुंचकर रक्षित पहले अपराजिता को काफी कुछ सुना देता है। वह कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगा था? क्या मैं तुमसे हंसकर बात करूंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा? तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया, उसे मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ? रक्षित की बातें सुनकर अपराजिता उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे पता है उसकी माँ से गलती हुई है, लेकिन क्या रक्षित को यह पता है कि आखिर वह गलती क्यों हुई थी? क्या उसे पूरी सच्चाई मालूम है? अपराजिता पहले इस बात को सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी में उसे रक्षित को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। अपराजिता रक्षित को बताती है कि सुधा ने जानबूझकर मालती को बुरी तरह उकसाया था। उसने अपराजिता और आरोही के बारे में भी काफी गलत बातें कही थीं। सुधा ने मालती पर आरोप लगाए थे कि उसकी बेटियां लड़कों को देखकर उन्हें बाल्टी अपने जाल में फंसा रही हैं और मौके का फायदा उठा रही हैं। इन बातों को सुनकर मालती ने काफी कुछ सहन किया, लेकिन जब बात उसकी बेटियों के सम्मान तक पहुंच गई तो वह खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में उससे गलती हो गई। जब रक्षित को पूरी सच्चाई का पता चलता है कि उसकी मां सुधा ने किस तरह सारी हदें पार की थीं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपराजिता पर बेवजह शक करने और उससे गलत तरीके से बात करने का पछतावा होने लगता है। वह काफी भावुक हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। इसके बाद वह अपनी मां सुधा से पूरी सच्चाई जानने के लिए घर पहुंचता है। दूसरी तरफ ऑफिस का पूरा स्टाफ काफी देर तक काम करने के बाद घर जा चुका होता है, लेकिन अपराजिता मानसून कलेक्शन को समय पर लॉन्च करने के लिए पूरी रात ऑफिस में रुक जाती है। वह किसी भी कीमत पर अपना कलेक्शन पूरा करना चाहती है। इसी बीच रक्षित सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखता है कि रात काफी हो चुकी है, लेकिन अपराजिता अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। सच्चाई सामने आने के बाद रक्षित पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बार बार अपराजिता की बातें याद आती हैं। वह सोचता है कि अब उसे अपराजिता से माफी मांगनी चाहिए और उसके परिवार से भी अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि अपराजिता अभी भी ऑफिस में मौजूद है और काम कर रही है। तभी अचानक अपराजिता को स्टोर रूम की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर वहां जाती है। स्टोर रूम में मानसून कलेक्शन का पूरा सामान रखा हुआ होता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा शख्स वहां पहुंच चुका होता है जो रक्षित की कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। वह पहले भी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा चुका है और अब मानसून सीजन के लिए तैयार किए जा रहे पूरे नए कलेक्शन को आग के हवाले करने की कोशिश करता है। जैसे ही स्टोर रूम में आग लगती है, वहां रखा हुआ काफी सारा मटेरियल जलने लगता है। अगर ये पूरा कलेक्शन जल जाता तो कंपनी के पास लॉन्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अपराजिता बिना अपनी जान की परवाह किए आग के बीच जाकर कपड़ों और कलेक्शन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में वह खुद आग के बीच फंस जाती है। उधर रक्षित जब देखता है कि अपराजिता अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई है और ऑफिस में अलार्म बज रहा है, तो वह आधी रात को तुरंत गाड़ी लेकर ऑफिस की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अपराजिता आग के बीच फंस चुकी है और उसके हाथ भी जल चुके हैं। रक्षित अपनी जान की परवाह किए बिना आग के अंदर जाता है और बड़ी मुश्किल से अपराजिता को बाहर निकालता है। इसके साथ ही वह आग बुझाने की कोशिश भी करता है। इस पूरे हादसे के बाद कहानी में एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। अपराजिता रक्षित को बताएगी कि आग अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया था। तभी रक्षित की नजर उस शख्स पर पड़ती है जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। भागते समय उसके हाथ से एक ब्रेसलेट गिर जाता है। रक्षित उस ब्रेसलेट को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने यह ब्रेसलेट पहले भी किसी के हाथ में देखा है। अब रक्षित को शक होने वाला है कि आखिर वह कौन है जो उसकी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और अपराजिता की जान लेने तक की साजिश रच रहा है।
दूसरी तरफ अपराजिता किसी तरह मानसून कलेक्शन को बचाने में कामयाब हो जाती है और अगले दिन इस नए कलेक्शन का लॉन्च भी होने वाला है। हालांकि इस हादसे में अपराजिता के हाथ बुरी तरह जल चुके हैं, जिसके बाद रक्षित उसकी हर छोटी बड़ी चीज में मदद करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब अपराजिता और रक्षित के बीच की गलतफहमियां काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। दोनों को पता चल चुका है कि उनकी मां के बीच असल में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। यही वजह है कि रक्षित अपनी मां सुधा से भी काफी नाराज हो जाएगा। वह अपनी मां से सवाल करेगा कि आखिर उसने मालती और उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता और रक्षित मिलकर उस गद्दार को कैसे पकड़ते हैं। आखिर कंपनी को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है, वह ब्रेसलेट किसका है, और रक्षित उसे पहचानने के बाद किस सच्चाई तक पहुंचेगा। क्या अपराजिता और रक्षित मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? साथ ही क्या मानसून कलेक्शन की लॉन्चिंग के साथ दोनों के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होगी? आने वाला ट्रैक काफी रोमांचक और धमाकेदार होने वाला है, जहां एक तरफ अपराजिता अपनी मेहनत से पूरे कलेक्शन को बचाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ रक्षित उसका साथ देते हुए नजर आएगा। दोनों के बीच की पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और अब दोनों मिलकर असली दुश्मन का सामना करेंगे। ऐसे में आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और कौन इस पूरी साजिश के पीछे है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, क्या आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।